नगर निगम के पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने कहा कि अलवर शहर में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु मिशन के तहत अलवर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह जनहित में है। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के प्रयास से केंद्र सरकार से जो अलवर को पैसा मिल रहा है उससे इस दिशा में काम होंगे। जब से भूपेंद्र यादव अलवर सांसद बने हैं तब से अलवर को केंद्र सरकार के द्वारा अनेक आर्थिक सहायताएं मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलवर शहर में अभी केंद्र सरकार द्वारा एनकैप में और स्वच्छ वायु मिशन में काफी पैसा अलवर के सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से अलवर को मिल पा रहा है। पिछले जब से 2 वर्षों से भूपेंद्र जी का आगमन अलवर में हुआ है, जब से ही ये पैसा बड़ी तादाद में अलवर को मिलने लगा है। उससे पहले तो कभी हमने एनकैप का नाम सुना था और ना ही ये व्यवस्था थी, लेकिन जिस तरह पर ये पैसा लगाया जा रहा है उस संदर्भ में मेरा आदरणीय भूपेंद्र जी से निवेदन है कि अलवर शहर के जो जागरूक लोग हैं, जिस जनता ने आप सबको चुना है, उन लोगों के साथ बैठकर अलवर के विकास के मॉडल पर एक चर्चा की जाए। जिस तरह से घंटाघर से लेकर और आपने स्वच्छ इसमें मिशन में जो पैसा लगाने की बात कही है, 36 करोड़ रुपया खर्च करने की, क्योंकि अभी ये छोटे बाजार हैं, इनमें अभी मूलभूत सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक कि महिलाओं को बाथरूम करने की सुविधा तक नहीं है। और यहाँ से लेकर जो सागर तक का जो आपने 2.5 किलोमीटर का रूट रखा है, उसमें नाइट टूरिज्म के नाम पर 36 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का जो प्लान बना रहा है, और उसमें यूआईटी के कथित अधिकारियों का कहना है कि हमने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली है और इस पर जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। दूसरा, सुबह वायु स्वच्छ वायु मिशन पर कलेक्टर मैडम का भी बयान मैंने पढ़ा, जिसमें 20 करोड़ रुपए आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए में अलवर शहर में जो इधर का एरिया है, जो सचिवालय का एरिया है, वहाँ पौधारोपण होगा और वहीं टाइल्स लगाई जाएंगी। मैं कहता हूँ अलवर में पट्टी पार का जो इलाका है, जो मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, और वहीं वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है और वहीं कच्चा एरिया ज्यादा है, वहां सघन हरियाली भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि अलवर शहर पटरी पार का इलाका जो महरूम स्थिति में पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में विकास की ज्यादा जरूरत है। मेरा तो आदरणीय भूपेंद्र जी से और भाई संजय शर्मा जी से यही आग्रह है कि अलवर के विकास में जितना पैसा आप लोग ला रहे हो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत दिल से बधाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पैसा सही सामूहिक रूप से विकास के सही अर्थों में सही काम में लगे। इसके लिए एक जो शहर के जो जन मानस के जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनके मन में ये कल्पना है कि मेरा अलवर राजस्थान में सबसे कैसे बना, मेरा अलवर सब सोचता में सबसे आगे कैसा है, मेरा अलवर वायु सोचता में कैसे आगे बढ़े, किस तरह से हम इंदौर का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे जागरूक लोगों की एक मीटिंग आदरणीय भूपेंद्र जी अपने यहाँ बुलाएं और उसमें अलवर के विकास मॉडल पर चर्चा कर ली जाए कि हमें आगे आगे क्या क्या काम करना है। यदि जनता की भागीदारी से यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, पूरा पैसा सही जगह लगेगा। और यदि अपने ही हिसाब से या अधिकारियों के हिसाब से, अधिकारी तो आज यहाँ है, कलेक्टर मैडम आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। शहर की जनता को भी यही रहना है, भूपेंद्र जी को यही रहना है, संजय शर्मा जी को भी यही रहना है। शहर की जनता के साथ मिलकर लिए गए निर्णय तो यदि हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर के लिए वो स्वर्णिम दिन होगा। मेरा यही है, दीपावली पूर्व आदरणीय भूपेंद्र जी या संजय जी एक मीटिंग बुलाएं और जिसमें जिन लोगों को ये समझते हैं शहर के सोच के प्रति अच्छा रखते हैं ऐसे बुलाएं, और जिन व्यापारियों का एरिया उसमें आ रहा है उन व्यापारियों को कम से कम साथ लेके चले, जिससे हमारी जो मूल जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उन बाजार को कैसे चौड़ा करना है, कैसे अच्छा बाजार करना है। आज छोटे मार्केट की क्या स्थिति है, आज आप खूबसूरत चारों तरफ छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, भरंडों में अति घर में है। अच्छा, टूरिज्म के हिसाब से अपन को यातायात की व्यवस्था भी सुधारनी पड़ेगी। सागर तक हम कौन से रास्ते से टूरिस्ट को लेके जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं को देखनी पड़ेगी। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा, पिछले टाइम में जो मैं चेयरमैन था तो हमने कहा कि हम पार्क बनाएंगे, वो तो भगवत जितेंद्र सिंह जी खुद की पैतृक जी को बताइए। उन्होंने उस टाइम जब मैं तो जो बीजेपी की तरफ से ही चेयरमैन था तो मैंने उसमें प्रयास किया कि कैफेटेरिया बनाने का, तो भाई साहब ने मना कर दिया, नहीं हमारी जगह इसमें नहीं बना सकते आप। उसकी महाराणा पे भी मतलब वह काम नहीं करने दिया गया।
तो इसलिए ऐसी योजना बनाए जिसको वास्तव में हम लोग गति दे सके, शहर के विकास के लिए जो पैसा आदरणीय भूपेंद्र जी ला रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा लगेगा, निश्चित रूप से अलवर के लिए नए आयाम स्थापित होंगे।